इंटरनेट सेटिंग करने से पहले हमारे पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं केबीज़ के अंदर आ रही है। आपके पास भी कुछ ऐसे ही होगी। वीवर्स, इंटरनेट सेटिंग करने के बाद हमारे पास देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हमारे पास 15, 16, 14 MB तक यहाँ पे स्पीड देखने को मिल रही है। वीवर्स, मोबाइल जितना मर्जी अच्छा हो, महंगा हो, लेकिन जब तक इंटरनेट उस पर आप जो है वो प्रॉपर सेटिंग करके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल बेशक जितना अच्छा है, महंगा है, वो आपका स्लो ही चलेगा। जब आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, मोबाइल आपका बेशक नॉर्मल है, तब भी आपको जो मोबाइल चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई भी वीडियो प्ले करेंगे वो रुकेगी नहीं। बाकायदा से HD क्वालिटी के वीडियोस को किसी भी वेबसाइट को आप ब्राउज़ करेंगे वो दोस्तों रुकेंगे नहीं। ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा, अगर आपके पास भी केबीज़ के अंदर स्पीड आती है 20 KB, 40, 50, 100 KB, तो ये सेटिंग मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसमें दोस्तों MBs के अंदर आपके पास स्पीड आएगी। MBs के अंदर जब आपके पास स्पीड आएगी तो आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको 5 MB, 10 MB, 15, 20, 25 MB तक यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो कौन सी सेटिंग है, तो इसके लिए दोस्तों आपने अपने क्या करना है, सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे जायज़ की सेटिंग बता रहा हूँ, इंटरनेट प्रोफेशनल इंटरनेट सेटिंग, किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। सेटिंग को आपने ओपन करना। जैसे ही सेटिंग ओपन करेंगे तो दोस्तों कोई भी आपके पास मोबाइल है, आपने यहाँ पे एक ऑप्शन तलाश करनी है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। ठीक है जी। ये आप गौर से देख लें, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ये हर मोबाइल के अंदर होता है, आपने ऊपर नीचे करके इसको देख लेना। ठीक है जी। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम सेटिंग कर रहे हैं जायज़ की। ठीक है जी। ये यहाँ पे आपके पास ये सिम होगी जायज़ की। तो आपका मोबाइल अगर कोई और है तो वहाँ पे दोस्तों किसी और जगह पे ऑप्शन शो हो सकता है सिम जायज़ का। मैं यहाँ पे जायज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो इंटरनेट के हवाले से सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे दोस्तों ओपन हो चुके हैं। ठीक है। ये तीनों सेटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रेफर नेटवर्क टाइप। ठीक है जी। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपने हमेशा जो है वो प्रेफर LTE ही रखना है। आपका 4G भी आ सकता है यहाँ पे, या 5G है तो 5G भी आ सकता है। ठीक है जी। या आपका 3G प्लस 2G प्लस 4G प्लस 5G भी लिखा हो सकता है। ये हर मोबाइल के हिसाब से अलग होता है। तो यहाँ पे प्रेफर LTE यानी कि आपने यहाँ पे ये 4G ही पे रखना है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे 3G पे करेंगे तो आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो 3G में, अगर आप 2G में करेंगे तो आपके पास जो इंटरनेट की स्पीड है वो 2G में आएगी। तो आपने इसको जो है वो 4G पे सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। ये ऑलरेडी 4G पे सेलेक्ट है। ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो प्रेफर यानी कि मोबाइल नेटवर्क पे आपके आने के बाद यहाँ पे आपने दोस्तों हमेशा इसको ऑन रखना है। ये वाली जो ऑप्शन है इसको आपने ऑन रखना है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरनेट के साथ यानी कि कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। आपको फिर करना ही करेगा। इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। ठीक है जी। ऑन है, ये भी हमारी सेटिंग ओके है। ये दो सेटिंग सबसे पहले आपने देख लेनी। इसके बाद आपने चले जाना है एक्सेस पॉइंट नेम्स पे। ठीक है जी। एक्सेस पॉइंट नेम्स पे ये वाली सेटिंग। ठीक है जी। एक्सेस पॉइंट नेम्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने दोस्तों ये देखिए मैंने सेटिंग ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है जायज़ इंटरनेट के नाम से। तो ये सेटिंग अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे कैसे करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपने यहाँ पे न्यू APN पे क्लिक करना है। ठीक है जी। न्यू APN पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपने वो सेटिंग किस तरीके से क्रिएट करनी है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है नेम। ठीक है जी। नेम पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख लें, जायज़ का नाम लिख लें, इंटरनेट लिख लें, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा है जायज़ इंटरनेट, तो आप भी जायज़ इंटरनेट यहाँ पर लिख सकते हैं। जायज़ इंटरनेट लिखने के बाद नीचे APN, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग। यहाँ पर कुछ लोग दोस्तों जायज़ इंटरनेट लिखते हैं। ठीक है जी। विद और स्पेस, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो जायज़ इंटरनेट वाला लिखने वाला तरीका है ना, उसमें लिख तो सकते हैं लेकिन इंटरनेट तो चले, लेकिन उसमें मसला फिर यही है कि स्पीड बहुत ही स्लो आती है, बहुत कम आती है। आपको MBs के अंदर बहुत ही कम यानी कि 2 MB या 1 MB या 1.5 MB तक ही मैक्सिमम स्पीड जाती है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही बड़ा उसमें फ़ॉल्ट है। तो आपने यहाँ पर प्रॉपर लिखना है जी connect.moblink.word.com। ठीक है जी। connect.moblink.word.com। तो ये आप गौर से देख लें। तो ये इसी तरीके से आपने प्रॉपर लिखना है विद और स्पेसिस, और इसमें जो है वो 2 आपने डॉट लगाने हैं, और इसमें जो लफ्ज़ लिखने हैं वो बिल्कुल छोटे लिखने हैं जी। ठीक है जी। आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके आप देख भी सकते हैं। connect.moblink.word.com। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपने अब नीचे आ जाना। आपने अब नीचे आने के बाद यहाँ पर एक आपको सेटिंग मिलेगी MCC के नाम से। ये कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 410। ठीक है जी। कुछ लोग यहाँ पे 422 कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 413 कर देते हैं। ठीक है जी। आपने यहाँ पे 410 रखना है। ठीक है जी। 410 रखेंगे तो ये सेटिंग आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं MCC का क्या है, MCC जायज़ का MCC कोड क्या है। ठीक है जी। ये जो चल रहा है ये 410 चल रहा है। ये लिखने के बाद आपने अब नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने APN टाइप। ठीक है जी। APN टाइप आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। DEFAULT। ठीक है जी। DEFAULT छोटे लफ्ज़ों के अंदर विद और स्पेस डिफ़ॉल्ट लिखना है। उसके बाद APN प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपने IPv6 और IPv4 रखना है। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे APN रोमिंग प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी आपने IPv4 और IPv6 रखना है।
उसके बाद आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको एक सेटिंग और मिली है बैरियर के नाम से, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अनस्पेसिफाइड ही सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। अगर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है तो ठीक है, वरना आप जो है वो अनस्पेसिफाइड रखें। कुछ लोग यहाँ पे LT कर देते हैं, लेकिन आपने जो है वो अनस्पेसिफाइड रखना है। अगर आप LT करेंगे तो इसमें मसला ये आएगा, जब आपके पास 4G के सिग्नल आएंगे तो आपका इंटरनेट चलेगा, वरना आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है जी। आपने इसको अनस्पेसिफाइड पे रखना है। तो ये सेटिंग करने के बाद नीचे 3 लाइन शो हो रही है, 3 डॉट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। हमारे पास अब ये सेटिंग इस तरीके से सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपने टिक लगा देनी है। अब दोस्तों आपने अपने मोबाइल को एक दफ़ा से पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है, ठीक है जी। जब आप ऑन करेंगे तो आपकी ये सेटिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगी, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने प्रॉपर इसी तरीके से सेम टू सेम सेटिंग की होगी तो आपके पास जो इंटरनेट स्पीड है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जो है ज़रूर रिप्लाई देंगे। और दोस्तों जाते हुए आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सके। शुक्रिया।